ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साई सच्चरिता अध्याय 11। साईं बाबा की लीला और लीलाओं के अंदर में विद्या। साईं बाबा ने कहा था, मेरी लीलाओं को समझो, डुबकी लगाओ, उसमें अमूल्य रत्न ज्ञान रूपी पाओगे। हाजी सिद्दकी फाल्के। यह कोई नहीं कह सकता कि कब श्री साईं बाबा अपने भक्तों को अपना कृपा पात्र बना देंगे। बाबा कब भक्त को कृपा करेंगे, कोई कह नहीं सकता। यह उनकी सदिच्छा पर निर्भर था। साईं बाबा की इच्छा पर निर्भर है, वो कब, कहां, कैसे कृपा करेंगे। कृपा। हाजी सिद्दकी फाल्के की कथा इस कृपा का एक उदाहरण है। बाबा कैसे कृपा करते हैं। कल्याण निवासी एक यवन जिसका नाम सिद्दकी फाल्के था, वह मक्का शरीफ हज करने गया था और हज करके शिरडी आया। वो चावड़ी के उत्तर की ओर रहने लगा। मस्जिद के सामने खुले आंगन पर बैठा करता था। बाबा ने उन्हें 9 माह तक, 9 महीने तक मस्जिद में प्रविष्ट होने की आज्ञा न दी। बाबा ने उन्हें प्रविष्ट होने की आज्ञा नहीं दी, नहीं मस्जिद की सीढ़ी चढ़ने दी। मस्जिद द्वारका माई, द्वारका माई की सीढ़ी। चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, समाधि की सीढ़ी, मस्जिद माई, द्वारका माई की सीढ़ी। उसका महत्व, उसका तत्व जानना जरूरी है। एक एक शब्द मेरे महत्वपूर्ण है, अर्थपूर्ण है। बाबा की लीला के साथ इनको समझने की कोशिश। तो फाल्के बहुत निराश, कुछ निर्णय नहीं कर सक रहा है, कौन सा उपाय काम में लाए। तब उन्हें सब आशा को त्याग दिया। तो किसी ने उन्हें सलाह दी, अरे आशा मत त्याग, श्यामा श्यामा साईं बाबा का अंतरंग भक्त है। अंतरंग, अंतर से, हृदय से, प्राणों से, साईं बाबा का प्राण, साईं बाबा का अंतरंग भक्त, साईं बाबा का प्रिय श्यामा को पकड़ो। तुम उनकी द्वारा बाबा के पास पहुंचने का प्रयत्न करो। श्यामा तुम्हें बाबा के पास पहुंचा देगा। जिस प्रकार शंकर के पास पहुंचने के लिए नंदी के पास जाना आवश्यक होता है, उसी प्रकार बाबा के पास भी पहुंचने के लिए श्यामा की जरूरत है। श्यामा पहुंचा देगा। फाल्के को यह विचार उचित प्रतीत हुआ। उन्होंने श्यामा से सहायता की प्रार्थना की। श्यामा ने भी आश्वासन दे दिया। श्यामा साईं बाबा के सानिध्य में
साईं बाबा के रहन सहन कार्यकलाप सब जानता था। उसने अवसर पाकर बाबा से इस प्रकार बोला। श्यामा बाबा से कैसे बात करता है। बाबा, आप उस बूढ़े हाजी को मस्जिद में किस कारण नहीं आने देते। श्यामा पूछ रहा है, बाबा क्यों नहीं आने देते, क्या कारण है। अनेक भक्त स्व इच्छा पूर्वक आपके दर्शन को आया जाया करते हैं। अनेकों को तो कई भक्त आ रहे हैं जा रहे हैं, किसी को रोक नहीं रहे हो, उसे किस कारण नहीं आने देते। कम से कम एक बार तो उसे आशीष दे दो। बाबा बोले। श्यामा को बाबा क्या कह रहे हैं और श्यामा बाबा को क्या पूछ रहा है। श्यामा पूछ रहा है क्यों नहीं आने देते हो। बाबा कह रहे, श्यामा तुम अभी नादान हो, तुम अभी नादान हो। यदि फकीर नहीं आने देता है तो मैं क्या करूं। श्यामा को शिक्षा देते हैं, ज्ञान देते हैं कि सबका मालिक एक। यदि मालिक नहीं चाहेगा तो साईं बाबा कहते मैं भी क्या कर सकता हूं, मैं तो दास हूं। मालिक तो अल्लाह है, ईश्वर है। उनकी कृपा के बिना, शब्द का प्रयोग क्या किया है, कृपा। ईश्वर कृपा के बिना कोई भी मस्जिद की सीढ़ियां नहीं चढ़ सकता। ईश्वर की कृपा, अल्लाह की कृपा के बगैर मस्जिद की सीढ़ियां कोई नहीं चढ़ सकता। मस्जिद द्वारका माँ एक पवित्र स्थान है। मस्जिद पवित्रता का प्रतीक है। उस पवित्र स्थान में जाने के लिए तुम्हें भी पवित्र होना पड़ेगा। अच्छा, जाओ जाके पूछो वो क्या 12वीं कुएं की निचली पगडंडी पर आने को सहमत है। परीक्षा ले रहे हैं। बोले जाके पूछो तो कि पगडंडी 12वीं कुएं के निचली पगडंडी तक आएगा। श्यामा उत्तर लेकर आया, हाँ वो राजी है। फिर बाबा ने कहा, जाओ उससे पूछ के आओ क्या वो 4 किस्तों में 40,000 रुपया देने को तैयार है। फिर श्यामा उत्तर लेके आया, 40,000 क्या 40 लाख देने के लिए तैयार हूं। फिर तीसरा, बाबा परीक्षा ले रहे हैं। एक एक प्रश्न के उत्तर के अनुसार बाबा उसकी योग्यता को परख रहे हैं। फिर मस्जिद में एक बकरी का हलाल करने वाला हूं, उससे पूछे कि क्या उसे रुचिकर होगा। बकरे का मांस खाएगा, नाद खाएगा या अंडे गोश्त। श्यामा उत्तर लेकर आया, यदि बाबा के भोजन पात्र से एक ग्रास भी मिल जाए तो हाजी अपने को सौभाग्यशाली समझेगा। यह उत्तर पाकर बाबा उत्तेजित हो गए। उन्होंने अपने हाथ से मिट्टी का बर्तन उठाकर फेंक दिया और अपनी कफनी उठाई, सीधे हाजी के पास पहुंचे। हाजी को कहने लगे, व्यर्थ की नमाज क्यों पढ़ते हो। तुम जो नमाज पढ़ते हो व्यर्थ की नमाज है। क्यों पढ़ते हो, समय का दुरुपयोग हो रहा है। तुम्हें नमाज का मतलब नहीं पड़ता है। व्यर्थ की नमाज क्यों पढ़ते हो। अपनी श्रेष्ठता का प्रदर्शन क्यों करते हो। तुम श्रेष्ठ हो, सब दुनिया को तुम अपने आप को श्रेष्ठ समझते हो, उसका प्रदर्शन
क्यों करते हो? तुम्हें अभिमान हो गया है। कुरान शरीफ का इसी प्रकार क्या तुम पठन पाठन करते हो? तुम्हें अपने मक्का हज का अभिमान हो गया है, परंतु तुम मुझे मुझसे अनभिज्ञ हो, तुम मुझे नहीं जानते हो। डुबकी लगाओगे साईनाथ के। इस प्रकार हाजी को साईं बाबा ने डांटा, उसके तत्व के मर्म को समझने की। और बाबा ने मस्जिद को आए और कुछ आम की टोकरियां खरीद को हाजी के पास भेज दी। एक तरफ तो डांटते हैं और डांटने के बाद, डांटना यानी शिक्षा देना, गलतियों को बता देना, और फिर हाजी को प्रेम भी कर रहे हैं। ये आमों की टोकरियां खरीद कर भेज दी। फिर स्वयं भी हाजी के पास गए और अपने पास से बाबा ने 55 रुपया निकाल कर हाजी को दिया। इसके बाद से बाबा हाजी से प्रेम करने लगे, उसे अपने साथ भोजन करने को बुलाने लगे। अब हाजी भी अपनी इच्छा अनुसार मस्जिद में आने जाने लगा। कभी कभी बाबा उन्हें कुछ रुपये भेंट भी दिया करते थे। इस प्रकार बाबा ने दरबार में हाजी को सम्मिलित किया, कृपा की। साईं बाबा कैसे एक एक प्रश्नों को कल फिर अपने इस लीला को, साईं बाबा के संवाद प्रश्न उत्तर को डुबकी लगा के देखेंगे तो क्या मूल्य रत्न पाते हैं। ओम साई राम।